राधे राधे मित्रों। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये श्रावण का जो महीना है, इस श्रावण के महीने में इस बार 2 मास आया जिसको मलीमास कहते हैं। अब आप कहेंगे मलीमास है क्या? ये देवताओं की अति कृपा से हमें 1 मास की वृद्धि प्राप्त हुई है जिसको मलीमास के नाम से जाना जाता है। जब हिरण्यकश्यप ने ब्रह्म नामक तप किया था तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स मांगो वरदान, तुझे क्या चाहिए? तब ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यप ने कहा कि प्रभु, यदि आप मेरे तप से प्रसन्न हैं तो आप मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले, तुझे अमर कैसे कर सकता हूं? यदि मैं तुझे अमर करूंगा तो तुम्हारे जैसे लाखों भक्त आएंगे, फिर वो मुझे प्रसन्न करेंगे, मैं कितनों को अमर कर पाऊंगा? ब्रह्मा जी बड़ी चिंतित हो गए। वो स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान चतुर्भुज नारायण के पास गए। भगवान विष्णु को कहा कि हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? ये भक्त और भगवान की बात है। उन्होंने तप किया, तप के प्रभाव से उत्तम फल को प्रदान करना चाहता है, जिसके फलस्वरूप वो अमर होना चाहता है, तो उसे अमरता मैं कैसे प्रदान करूं? ये सृष्टि के लेख में नहीं है। भगवान नारायण ने कहा, हे ब्रह्मदेव, आप उसे अमर कर दो। ब्रह्मा जी गए, भगवान के ऐसे शब्दों को सुनकर वो प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे हिरण्यकश्यप, वर मांगो। हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं ना नारी से मरूं, ना पृथ्वी पे मरूं ना आकाश में मरूं, ना जल में ना थल में, मैं किसी भी स्थान पर ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, और यदि तेरी इच्छा हो कुछ मांगने को तो मांग। हिरण्यकश्यप ने कहा कि हे प्रभु, आज इतना प्रसन्न है, मैं हृदय से मांग रहा हूं, हे नाथ, मुझे अमर कर दो, मुझे अमर कर दो, पूरे 12 मास में मैं ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, हे वत्स, तुझे वैसा ही वरदान प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। अब जैसे ही उसने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया, हिरण्यकश्यप पूरे नगर में कहने लग गए, मैं अमर हो गया, अब लोग मेरी पूजन करें। अब कोई विष्णु को नहीं पूजेगा, अब कोई नारायण को नहीं पूजेगा। और इन्हीं के कुल में एक नारायण के भक्त प्रहलाद नामक पुत्र हुए। उस प्रहलाद को भी भगवान के भक्ति से वंचित करना चाहा हिरण्यकश्यप ने। उसने अपने जीवन में इतनी अत्य करना प्रारंभ कर दिया, इतने कुकृत कर्म को किया, इतने पाप कर्म को किया, जिसके फलस्वरूप उनकी पाप की वृद्धि होने लग गई। देवताओं में त्राहिमाम हो गई। देवताओं ने निश्चय किया कि नारायण की ही कृपा से उन्हें वरदान प्राप्त हुआ है, वही कोई हल करेंगे। तब भगवान विष्णु के पास सभी देवतागण गए। भगवान विष्णु से आग्रह किया कि हे प्रभु, अब कुछ आप करो। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप चिंता मत करो, अब उसे तो 12 मास में ना मरने का वरदान है, 12 मास में कोई नहीं मार सकता। तब भगवान नारायण ने 1 मास की वृद्धि किया, जिसको मलीमास के नाम से जाना जाता है। इतने पाप करने लग गए, इतने पाप करने लग गए, जिसके फलस्वरूप स्वयं नारायण जो हैं चिंतित हो गए। अब मुझे अवतार धारण करना चाहिए। तब भक्त प्रहलाद को बड़ा ही कष्ट दिया। हिरण्यकश्यप ने उस स्तंभ से बांधा। तब भगवान की कृपा उस स्थान पर हो गई। स्तंभ में भगवान स्वयं विष्णु प्रवेश कर गए। हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे प्रहलाद, बताओ तेरे भगवान कहाँ दिखते हैं? प्रहलाद ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, सर्वत्र भगवान दिखते हैं, कन कन में भगवान दिखते हैं। क्या तेरे भगवान इस स्तंभ में हैं? हाँ, मेरे भगवान इस स्तंभ में भी हैं। और जैसे ही खड्ग से प्रहार किया, तभी स्तंभ को फाड़कर स्वयं भगवान श्री नारायण नरसिंह के रूप में अवतरित हो गए। और उन्होंने उस वरदान के मुताबिक, वरदान के फलस्वरूप हिरण्यकश्यप का उद्धार किया था। ठीक इसी मलीमास के इस पावन वेला पर भगवान श्री विष्णु ने
नरसिंह रूप में अवतरित होकर पापी कुकृत कुकर्मी हिरण्यकश्यप का उद्धार किया था और प्रहलाद को उत्तम वरदान प्रदान किया था। इसलिए इस मलिमास की इस पावन बेला पर बड़ा ही उत्तम और फलदायी उत्सव मनाया जाता है। शास्त्रों में कहा जाता है जो भी मलिमास में गंगा का स्नान करता है उन्हें 100 कोटि 100 जन्मों का जो पाप है वह पाप नष्ट हो जाता है। जो भी मलिमास के अंतर्गत तीर्थों में जाता है उनकी पुण्य की वृद्धि होती है और देवता बड़ी प्रसन्न होते हैं और उनके जीवन का जो यश कृति है उसकी कथा युगों युगों में गाई जाती है। राधे राधे।